ये किस बात को लेकर के किसानों को क्या-क्या निर्देश दिए, क्या समझाए जा रहे हैं आपके द्वारा? हाँ, ये प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए जनपद सीतापुर में एक गोष्ठी आयोजित किया गया, जिसमें जनपद के जितने भी प्रगतिशील किसान हैं और जो प्राकृतिक कृषि कार्य कर रहे हैं और इस प्राकृतिक कृषि को कैसे एक मॉडल के रूप में ज़िले में, जनपद में विकसित किया जाए, जिससे किसानों की लागत में कमी आए, साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और गो आधारित जो कृषि पद्धति है उसको प्रचार प्रसार बढ़ावा मिले, साथ ही किसानों की लागत कम हो सके, उसमें आत्मनिर्भरता लाएं और उसकी आमदनी में वृद्धि हो सके, यानी गुणवत्ता युक्त उत्पाद जो है हम समाज में दे पाएँ और उसका अधिक से अधिक किसानों को मूल्य मिल सके, जिससे कि उनकी सेहत में भी सुधार हो, साथ ही साथ आर्थिक रूप से उनको मदद मिल सके। डॉक्टर साहब, मैं अभी आप द्वारा एक बात आई थी यहाँ पे बीज को लेकर के। कभी कभी ऐसा होता है कि बीज की गुणवत्ता जो है मानक अनुरूप नहीं होती है। इसके लिए किसान को भी जागरूक होना पड़ेगा और साथ ही साथ अगर इस तरह का कहीं अगर मौका कभी कभी देखा गया है कि जैसे उड़द के बीज हैं उसमें फली नहीं आई है, तो ऐसा आंकड़ा 2 साल पहले ऐसी स्थिति हुई थी जिसकी कंप्लेन करी गई थी, शासन स्तर पे इसकी रिपोर्टिंग करी गई थी। तो इसमें कहीं से जिस जगह पे गड़बड़ी हुई उसके लिए जो है उसको दोषी ठहराया जाना चाहिए, उसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए। खासतौर से जो बीज के लिए आत्मनिर्भरता की बात है, तो मैं एज ए कृषि वैज्ञानिक के नाते मैं किसान भाइयों से यही कहूँगा कि वो बीज उत्पादन स्वयं का करें, अपने बीजों का संरक्षण पहली बात करें। दूसरी बात, जो गुणवत्ता युक्त बीज हैं उसको विश्वविद्यालय से या कृषि विभाग में संपर्क करके एक बार आप ले लें, उसके ब्रीडर सीड को कोशिश करें कि लें और खुद उसको मल्टीप्लाई करके बीज को बेचें। अपना बीज में आत्मनिर्भरता में, साथ ही साथ जैसे कंपनियां ले रही हैं, कंपनी से आप न लेकर के किसान खुद उसको कंपनी को बेचे। यानी जब आप अपना बीज जो है, पहली बात अपनी लागत कम करेंगे, साथ ही साथ बीज बेचेंगे, तो किसान को दोहरा मुनाफा मिलेगा, क्योंकि अनाज का रेट और बीज के रेट में कई गुने का डिफरेंस होता है। तो यदि किसान अगर बीज उत्पादन ही करना शुरू कर दे, यानी ब्रीडर सीड विश्वविद्यालय से ले आए, विश्वविद्यालय काउंटर से थोड़ी मात्रा में ले आए और उसको उत्तर प्रदेश, जैसे उत्तर प्रदेश में यदि करना है तो उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था है, उनके साथ तालमेल बढ़ाना होगा। आज हमारे जो प्रदेश जनपद की स्थिति मैं बता रहा हूँ, 80% सीड किसान बाजार से खरीद रहा है, जो प्राइवेट कंपनियों से खरीद रहा है, उसमें 20% जो है सरकारी बीज जो है उसकी आपूर्ति हो रही है। इस लक्ष्य में हमको बीज रिप्लेसमेंट की तरफ ज़्यादा बढ़ना पड़ेगा। किसानों को अगर आत्मनिर्भर बनना है और इस छलावे से बचना है, तो हमें अपनी चीज़, जैसे हम कहते हैं अपना दूध, जिसमें हमको विश्वसनीयता रहती है, हमारे आसपास का जो दूध होता है ज़्यादा विश्वसनीय होता है, लेकिन बाहर के दूध में मिलावट के चांसेस रहते हैं। तो हमें मिलावट से या किसी भी तरीके धोखाधड़ी से बचने के लिए किसानों को अपने बीज खुद अपने गाँव स्तर पर तैयार करने पड़ेंगे और उसके अन्य किसानों के माध्यम से, जैसे एफपीओ है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसान उत्पादक संगठन बना करके जो सरकार की एक मुहिम है, उसको किसानों को संगठन के माध्यम से बीज बनाने के लिए आगे बढ़ना होगा और स्वयं ही आत्मनिर्भर बने और साथ ही साथ अपने बीजों को दूसरे किसानों से बिक्री करके मुनाफा आपसे गुजारिश करेंगे, जो आपके किसान यहाँ पे आए, कहूँगा मैं भी इस बात से बिल्कुल आपके सहमत हूँ कि हमारे देश में जो है ये प्रसार तंत्र का बहुत बड़ा अभाव रहता है और इसमें जो है हमको बहुत तेज़ी से क्या बोलते हैं करना पड़ेगा। कोई भी सूचना, आज बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जो ग्रामीण स्तर पर नहीं पहुँच पाती हैं, बहुत सारी योजनाएँ हैं जिनको नहीं पता होता है और वो योजनाएँ किसान वंचित रह जाते हैं। ऐसे में समाज के हर एक वर्ग का, जो भी समाज में कार्य कर रहे हैं, चाहे वो कृषि विभाग से हों, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र से हों, चाहे हमारे अन्य प्राइवेट कंपनियां हैं या मीडिया प्रशासन है, शासन है, पत्रकार बंधु हैं, सभी से निवेदन है कि जब भी कोई सूचना हो, सूचना को ट्रांसफ़र हमको एक अंतिम छोर पे बैठे किसान तक ले जाना पड़ेगा, तभी हम उसको इसकी स्कीम से फ़ायदा से लाभान्वित कर पाएंगे और उनको सही मामले में लाभ मिल पाएगा। तो प्रसार तंत्र की बहुत बड़ी भूमिका है, लोगों को एक्टिव भी होना पड़ेगा। सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पे भी किसानों को भी एक्टिव होना पड़ेगा और साथ ही साथ जो स्कूल में यूथ हैं, हमें यूथ को भी इसमें आगे लाना पड़ेगा। एक दूत के रूप में, कृषि योजना दूत के रूप में विकसित करने पड़ेंगे, ताकि गाँव तक ये जो है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या गोष्ठियों के माध्यम से, संगोष्ठी के माध्यम से प्रतिभागिता करनी पड़ेगी। जितने भी लोग हैं, हमको किसानों को अपने जो है कर्मचारियों के, कृषि विभाग के, कृषि विज्ञान केंद्रों के संपर्क निरंतर बने रहना, तभी उनको अधिक सारी से ज़्यादा जानकारी मिल पाएगी और उसका समुचित लाभ उठा पाएंगे। आपका शुभ नाम? डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव, वैज्ञानिक फसल सुरक्षा, कृषि विज्ञान केंद्र 2 सीतापुर।